हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड dy by dx इफ x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर y इज इक्वल्स टू at रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर हमें x और जो y है वो पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है, इट मींस अनदर वेरिएबल में हमें गिवन है और इन दोनों की हेल्प से हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और जो भी हमारे पास डिफरेंशिएशन आएंगे उन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे dy by dx। सो देखो, सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx by dt। 2a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, d by dt ऑफ t स्क्वायर। dx by dt इज इक्वल्स टू 2a बाहर रहेगा। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इनटू 2 t की पावर एक कम हो जाएगी। अब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। dx by dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज 4at। यह आ जाएगा हमारे पास x फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलर हम निकालेंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डायरेक्ट यहीं पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy by dt, a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, d by dt ऑफ t रेज़ टू द पावर 4। सो dy by dt इज इक्वल्स टू a, 4 के यहाँ पे देखो पावर आगे आ जाएगी और t की पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dt से dt कैंसिल, सो dy by dt इज इक्वल्स टू 4at रेज़ टू द पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, dy by dx, तो इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे। यहाँ पर देखो dy by dt है और यहाँ पर dx by dt है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, dy by dt डिवीजन में आ जाएगा dx by dt, और dt से dt कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, dy by dx, जो कि हमें निकालना था। तो इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानेंगे सेकंड, या फिर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट को डिवाइड कर देना है सेकंड से, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, इधर राइट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 4at रेज़ टू द पावर 3 ये वाला एंड 4at ये वाला। अब 4a से 4a कैंसिल, यहाँ पर इसको हम ले लेंगे t स्क्वायर इंटू t से t कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, सो dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास बचेगा t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy by dx, जो कि हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जिस भी फंक्शन में आपको गिवन है, जिस भी वेरिएबल में फंक्शन गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो जो भी डिफरेंशिएशन आएंगे उनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, dy by dx निकालेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें निकालना है dy by dx, और x और y हमें पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है, थीटा वेरिएबल में हमें गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसकी हेल्प से dy by dx निकालेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रही हूँ, x को डिफरेंशिएट करेंगे dx by d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और cos थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx by d थीटा एज इट इज रहेगा, a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx by d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास dx by d थीटा। अब dy by d थीटा निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, b कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, d by d थीटा ऑफ cos थीटा, dy by d थीटा एज इट इज रहेगा, b एज इट इज, cos का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d थीटा से d थीटा कैंसिल, सो dy by d थीटा इज इक्वल्स टू माइनस b साइन थीटा।
अब हमें निकालना है dy बाई dx, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी साइन थीटा, डिवीजन में आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। सो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा b और नीचे a, b बाई e, और ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू b बाई a, जो कि हमें निकालना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें dy बाई dx निकालना है। कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें dy बाई dx की वैल्यू ही निकालनी है। सभी क्वेश्चंस में हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है। सो यहाँ पर देखो x हमें गिवन है sin t, y हमें गिवन है cos t, दोनों का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dt हो जाएगा, sin t का डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। अब dx बाई dt एज इट इज रहेगा, sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t, फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, dt से dt कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos t ही आएगा। अब y का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ cos 2t, dy बाई dt एज इट इज cos 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 2t। अब 2t का डेरिवेटिव हमें करना तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, dt बाई dt हो जाएगा क्योंकि t का डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, dy बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin 2t। अब हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पर डिवाइड कर रही हूँ मैं, dx बाई dt इज dx बाई dt और इससे डिवाइड हो जाएगा cos t से। अब यहाँ पर देखो dt से dt कैंसिल, sin 2t को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 sin t cos t, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो 2 sin 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin t cos t, cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 4 sin t, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx, जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल्स टू 4t, y इज इक्वल्स टू 4 बाई t। सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ पर t की प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पर t हमें डिवीजन में गिवन है। दोनों का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू 4 बाहर निकाल देंगे, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। सो dx बाई dt हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। अब निकालेंगे dy बाई dt, इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 4 बाहर निकल जाएगा, d बाई dt ऑफ किसका करेंगे 1 बाई t का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास t मल्टीप्लिकेशन में दिया था, यहाँ पर डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 1 बाई t हो जाएगा। सो dy बाई dt इज इक्वल्स टू 4, 1 बाई t का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये कैसे बनता है, इस t को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -1, -1 को आगे लेकर आएंगे, t की पावर 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1, जो कि हो जाएगा भी माइनस का 2। अब इस -2 को प्लस करने के लिए इसको 1 के डिवीजन में कर देंगे 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। तो कंप्लीट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, और राइट साइड हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा 4 बाई 1, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू -1 बाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx, जो कि हमें निकालना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है x की वैल्यू गिवन है cos थीटा माइनस cos थीटा बाई हमें गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा एज इट इज रहेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin थीटा, अब cos 2 थीटा का डेरिवेटिव
माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 2 थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, 2 साइन 2 थीटा, ये पॉजिटिव है तो इसको आगे ले आएंगे, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी थीटा एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। अब 2 एज इट इज रहेगा और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि अब हमें एंगल का करना, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर देखो कोस थीटा एज इट इज रहेगा, 2 की इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। सो कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड आ जाएगा अभी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसको नीचे राइट डाउन कर देंगे, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आ जाएगा हमारे पास डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमें निकालना था। अगर कोई इसको आगे सॉल्व करना चाहता है तो यहाँ पर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप पुट करके इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, बट अगर यहीं तक छोड़ना तो आप यहीं तक भी इसको छोड़ सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और इन दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और ए क्या है, दोनों के साथ प्रोडक्ट में है, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स से डी एक्स, सॉरी डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा कोस थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। सॉल्व करेंगे और a इन दोनों के प्रोडक्ट में है, सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 1 हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस ए साइन थीटा, ए की प्रोडक्ट विद माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यहीं पर डिवाइड करूँ डी एक्स बाई डी थीटा से। सो लेफ्ट साइड हमारे पास है ए 1 माइनस कॉस थीटा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगा, राइट वाला राइट साइड हो जाएगा। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। यहाँ पर आप साइन थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, माइनस एज इट इज रहेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन से साइन कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा cos थीटा बाई 2, नीचे बचेगा sin थीटा बाई 2, सो dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास माइनस cot थीटा बाई
2 और ये आ जाएगा dy बाय dx जो कि हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है फाइंड dy by dx if x is equals to sin cube t divided by square root of cos 2t, y is equals to cos cube t divided by square root of cos 2t। हमें इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, फिर निकालना पड़ेगा हमें dy by dx। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो ये भी हमें डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले इनको हम अलग वेरिएबल मान लेते हैं ताकि हम पहले डिफरेंशिएशन निकाल लें, फिर हम यहाँ पर dx by dt और dy by dt निकालें ताकि जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा ज्यादा लेंथी ना बने और उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई टर्म हमारी रह ना जाए। तो मान लो u हमारे पास है भाई साइन क्यूब t, v मान लिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और w हमने मान लिया यहाँ पर cos क्यूब t। अब देखो तीनों टर्म हमारे पास आ गए क्योंकि तीनों का हमें डिफरेंशिएशन चाहिएगा, दोनों के डिवीजन में हमारे पास सेम टर्म है तो इसको हम v मान रहे हैं। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अब फंक्शन का डेरिवेटिव sin t का डेरिवेटिव cos t, अब t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt बाय dt हो जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये आ जाएगा du बाय dt। अब निकाल लेते हैं dv बाय dt। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1/2। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1 जो कि बचेगा माइनस का 1/2। तो इसको अगर नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा भी cos 2t और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट क्योंकि पावर कितनी है 1/2। अब cos 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin 2t। अब किसका एंगल का डेरिवेटिव 2t, 2 एज इट इज रहेगा बाहर और t का डेरिवेटिव dt बाय dt हो जाएगा जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल। ओवरऑल ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब निकालेंगे dw बाय dt, w का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब क्या करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आएगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin t। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को आगे ले आएंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t। अब डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, सबसे पहले dx by dt की बजाय dy by dt निकाले थे क्योंकि हमें क्या करना था dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt या फिर dx by dt निकाले सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो dx by dt हम निकाल रहे हैं, ये हमारा u था, ये हमारा v था। तो u by v को कैसे सॉल्व करते हैं, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, डिवीजन में आ जाता है v का स्क्वायर। तो सबसे पहले v एज इट इज जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब u का डेरिवेटिव जो कि हमें गिवन है 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस अब u एज इट इज जो कि है sin क्यूब t और v का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास ये आएगा माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2t। अब नीचे डिवीजन में v का स्क्वायर, इट मींस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा भी cos 2t। अब दोनों का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ माइनस से माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम अगर ले लो cos 2t तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t क्या होता है cos 2t। और ये हमारा डिवीजन में चला जाएगा तो नीचे वाले के साथ ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास cos 2t स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ये आ गया हमारा dx by dt। अब हमें क्या निकालना है dy by dt। सिमिलर dy by dt में देखो ये हमारा w था और ये हमारा v था, तो डेरिवेटिव कैसे होगा u की जगह पे w आ जाएगा, नीचे v का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t। अब v एज इट इज, v हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब v एज इट इज w का डेरिवेटिव, w हमारे पास ये वाला फंक्शन है तो माइनस आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 sin t cos स्क्वायर t माइनस अब w एज इट इज cos क्यूब t और v का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास ये है
माइनस साइन 2t, डिवीजन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। अब माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, तो इसके और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट कट जाएगा और जो हमारा एलसीएम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इसके नीचे वाले के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, ये हमारा साइन 2t इंटू साइन 2t। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx हमें निकालना है। अब इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt को डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन वाले हमारे डिलीट हो जाएंगे और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारी ये टर्म बचेगी, नीचे हमारा ये बच जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये वाला डिवाइड करेंगे इससे तो ऊपर हमारा ये आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इस तरीके से मान लिया ये u है, ये v है, ये हमारा w है, ये v है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो w बाई v डिवाइड में हो जाएगा u बाई v, v से v कैंसिल, w बाई u आ जाएगा हमारे पास। तो w हमने माना था, इसको ऊपर लिख लेते हैं, माइनस कॉस 2t इंटू 3 साइन t कॉस स्क्वायर t प्लस कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t। ये आप जब डिवाइड करोगे dy बाई dt से dx बाई dt को तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे आ जाएगा। नीचे हमारे पास ये वाली टर्म आएगी cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, dy बाई dx को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखो कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन 2t का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा 2 साइन t cos t। सिमिलर यहाँ पर 2 साइन t cos t। अब देखो ऊपर भी हमारे पास cos है, नीचे भी cos है, ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है, तो सभी टर्म में से क्या कर लेते हैं, साइन t cos t बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन t cos t बाहर निकाल लेते हैं और नीचे भी साइन t cos t बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पर देखो साइन t cos t बाहर निकाल लेते हैं, -3 हो जाएगा, ये cos 2t एज इट इज रखेंगे, साइन बाहर निकल गया, इस cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर बाहर निकल गया तो ये बचेगा cos t प्लस, अब यहाँ पर देखो sin t cos 2t, इस कंप्लीट को बाहर निकाल लेते हैं, 2 को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, 2 cos क्यूब t। डिवीजन में देखो यहाँ पर cos 2t एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा, 3 cos 2t। यहाँ पर हमारे पास cos t बाहर निकल गया और एक sin t बाहर निकल गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा sin t और cos t बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, इस कंप्लीट को बाहर निकाल देंगे, ये रह जाएगा sin क्यूब t। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी cos 2t है, यहाँ पर भी cos 2t है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर देखो साइन हमारे पास है, यहाँ पर cos है, तो यहाँ पर हम cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन वाला, ताकि साइन के और साइन के प्रोडक्ट हो जाए और यहाँ पर ऊपर cos की और cos के प्रोडक्ट हो जाए। सो यहाँ पर देखो -3, इसका फॉर्मूला खोलेंगे cos की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t -1 इंटू 2 cos स्क्वायर t -1 और इंटू में आ जाएगा cos tt, जो कि हमारे पास यहाँ पर था, प्लस 2 cos क्यूब t। अब डिवीजन में देखो 3 एज इट इज, cos 2t का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर t साइन t एज इट इज प्लस 2 साइन क्यूब t एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखो dy बाई dx हमारे पास क्या निकल कर आएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इस 3 के और इसके प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ 3 cos 2t है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा भाई -6 cos क्यूब t, सॉरी cos स्क्वायर t यहाँ पर है और cos t यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा cos क्यूब t। अब -3 की 1 की प्रोडक्ट हो जाएगी, प्लस का 3 और साथ में है cos t, ये हो जाएगा 3 cos t। अब प्लस 2
cos क्यूब t। डिवीजन में देखो यहाँ पर 3 sin t है, 3 sin t इंटू 1 3 sin t माइनस 3 sin t इंटू 2 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 sin t और sin स्क्वायर t हो जाएगा sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। अब जो भी कैंसिल हो रहा उसको कैंसिल कर देंगे, जो कट रहा है उसको काट दो। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास माइनस 6 cos क्यूब t है, ये 2 cos क्यूब t है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे किस तरीके से, माइनस कर देंगे। यहाँ पर 2 प्लस का है 4 सॉरी 6 माइनस का, तो ये माइनस का 4 बचेगा cos क्यूब t माइनस 4 cos क्यूब t। डिवीजन में देखो हमारे पास क्या बचेगा, 3 sin t एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4 sin क्यूब t, क्योंकि दोनों में sin क्यूब है और एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 6 है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है भाई, sin 3t का फॉर्मूला होता है, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। और यहाँ पर अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 cos क्यूब t सॉरी 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 cos t, ये हमारे पास cos 3t का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 3t डिवीजन में sin 3t। अब cos बाय sin हमारे पास क्या होता है भाई, कोट के इक्वल होता है, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस कोट 3t, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx जो कि हमें निकाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू cos t प्लस log टेंजेंट t बाई 2 y इज इक्वल्स टू a sin t। हमें dy बाई dx निकालना, तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव निकालेंगे t की रिस्पेक्ट में, dx बाई dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाई dt ऑफ cos t प्लस d बाई dt ऑफ log टेंजेंट t बाई 2। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फिर टेंजेंट फंक्शन का, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा। सो dx बाई dt इज इक्वल्स टू a इंटू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t dt बाई dt हो जाएगा, अगर t का डेरिवेटिव करेंगे तो। यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log टेंजेंट t बाई 2 है, तो 1 बाई टेंजेंट t बाई 2। अब टेंजेंट t बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में इस तरीके से, तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। टेंजेंट t बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई सेकेंड स्क्वायर t बाई 2। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर 1 बाई 2 बाहर और t बाई 2 का डेरिवेटिव करना है, तो 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dt से dt कैंसिल, तो 1 बाई 2 की आगे प्रोडक्ट कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अब ऊपर सेकेंड स्क्वायर t बाई 2 है, नीचे हमारे पास टेंजेंट t बाई 2। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2। अब टेंजेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन बाय कोस हम राइट कर सकते हैं। साइन बाय कोस करेंगे तो यहाँ पर कोस ऊपर चला जाएगा, cos t बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन t बाई 2। देखो इस तरीके से टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट है, तो ये हमारे पास बनेगा कोट t बाई 2, और कोट क्या होता है, कोस बाय साइन होता है, और सेकेंड को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय कोस स्क्वायर t बाई 2। अब एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 बाय 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, जो कि फॉर्मूला होता है साइन t का। dx बाई dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 बाय साइन t, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, जो कि साइन t का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, a एज इट इज रहेगा, एलसीएम ले लेंगे साइन t, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कोस स्क्वायर t, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर कोस स्क्वायर t फॉर्मूला की हेल्प से, ये आ जाएगा हमारे पास dx बाई dt। अब हमें क्या निकालना है अभी, dy बाई dt हमें निकालना है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। y हमारे पास है a sin t, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, a बाहर निकल जाएगा, d बाई dt ऑफ sin t, जो कि आएगा a sin t का डेरिवेटिव
cos t और t का डेरिवेटिव करेंगे dt बाई dt। सो dy बाई dt हमारे पास आ जाएगा a cos t। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे dy बाई dt को डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से। सो इसको डिवाइड करेंगे dx बाई dt से। अब dx बाई dt की वैल्यू क्या है, a इंटू cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin t, a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin t। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, dt से dt कैंसिल, a cos t। अब यहाँ पर देखो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर sin t और नीचे हो जाएगा a cos स्क्वायर t। a से a कैंसिल, a cos से a cos कैंसिल, ऊपर बचेगा sin t नीचे बचेगा cos t, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट t, जो कि क्या आएगा भाई dy बाई dx, जो कि हमें निकालना था। सो यहाँ पर देखो dy बाई dx क्या आया हमारे पास, टेंजेंट t, और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड dy बाई dx x इज इक्वल्स टू a सेकंड थीटा y इज इक्वल्स टू b टेंजेंट थीटा। हमें dy बाई dx निकालना है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर dy बाई dx निकालेंगे। सो x का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई d थीटा, a बाहर निकल जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, और सेकंड थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सॉल्व करेंगे dx बाई d थीटा एज इट इज, a सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा। सो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा a सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा। अब y का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। सो b इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो कि हो जाएगा 1 के इक्वल। ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। इसके डिवीजन में आ जाएगा a सेकंड थीटा टेन थीटा। अब d थीटा से d थीटा कैंसिल, सेकंड से एक सेकंड कैंसिल। अब यहाँ पर देखो dy बाई dx हमारे पास आया b सेकंड थीटा डिवीजन में a टेन थीटा। अब सेकंड को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय cos थीटा राइट कर सकते हैं, और इसको हम राइट कर सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया b बाय a, यहाँ पर 1 बाय sin थीटा है, तो sin थीटा को कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू b बाय a कोसिकेंट थीटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, फाइंड dy बाई dx x इज इक्वल्स टू a इंटू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। हमें निकालना dy बाई dx, तो दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा। अब प्लस यहाँ पर देखो हमारे पास दो फंक्शन है थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे u डॉट v से। तो सबसे पहले थीटा एज इट इज d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज d बाई डी थीटा ऑफ थीटा। अब सॉल्व कर देंगे, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा, थीटा से डी थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास बचेगा a इंटू थीटा cos थीटा, a इंटू थीटा cos थीटा। अब हम निकालेंगे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर देखो sin थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनस बाहर। अब यहाँ पर देखो u डॉट v से सॉल्व होगा क्योंकि थीटा इंटू cos थीटा है, तो माइनस को बाहर रखेंगे, थीटा एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस अब cos थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब dy बाई डी थीटा देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, a यहाँ पर देखो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1,
माइनस थीटा एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन माइनस का साइन यहाँ पर है और इसका डेरिवेटिव भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा cos थीटा, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास थीटा साइन थीटा। तो इसकी प्रोडक्ट कर देंगे a थीटा साइन थीटा। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, डिवीजन में आ जाएगा dx बाई डी थीटा, और यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा a थीटा cos थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ऊपर साइन नीचे cos, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा। ये आ जाएगा dy बाई dx जो कि हमें निकालना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, if x is equals to square root of a sin inverse t, y is equals to square root of a cos inverse t, show that dy by dx is equals to y by x। हमें यहाँ पर x और y फंक्शन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि dy by dx हमारा y by x के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर dy by dx निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, x is equals to a की पावर sin इनवर्स t, और इसकी पावर है भाई 1/2। अब यहाँ पर देखो अलजेब्रा होता है हमारे पास, पावर का क्या कहता है, a की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, तो दोनों पावर्स की क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। अब देखो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन हमें गिवन है, तो दोनों साइड हम क्या अप्लाई कर देंगे, लॉगरिथम फंक्शन हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास log a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। अब फॉर्मूला यूज करेंगे log m की पावर n, दैट इज इक्वल टू n log m। log x इज इक्वल टू, ये हमारा आगे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t इंटू log a। अब यहाँ पर देखो तीनों की प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या है भी कांस्टेंट है, इसको आगे कर लेते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम पीछे कर लेते हैं। ये हमने क्यों किया, ताकि हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम ना आए। अब दोनों का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। 1/log x हो जाएगा, इसका 1/x हो जाएगा। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 1/2 log a एज इट इज, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। अब x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, dx बाई dt हमारे पास हो जाएगा 1/2 log a इंटू x, x की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको राइट कर देते हैं a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t और इसका स्क्वायर रूट, और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। अब निकालेंगे y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू a की पावर cos इनवर्स t और इसकी पावर 1/2 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी सेम मेथड के साथ। अब दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास log y। अब log m की पावर n वाला फॉर्मूला खोल देंगे, 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a। दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगा देंगे t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर 1/2 log a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। अब यहाँ पर y है तो y को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट में हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे इसकी, dy बाई dt हमारे पास आ जाएगा 1/2 log a। अब y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो या ना करो कोई इफेक्ट इस पर पड़ेगा नहीं खास, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिफरेंशिएशन गिवन है वो y बाई x के फॉर्म में, तो आप इसको y बाई x भी रख सकते हो। डिवीजन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें निकालना dy बाई dx, तो dy बाई dt को डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, ये dx बाई dt, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log a स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स
t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव का सिंबल था तो उस नेगेटिव को आगे रख लेते हैं। यहाँ पर देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, 1/2 log a से 1/2 log a कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बचेगा, dx बाय सॉरी dy बाय dx हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, और यहाँ पर देखो माइनस ऑफ दिस, और ये हमारे पास y था तो ये हो जाएगा माइनस y, और नीचे हमारे पास ये क्या भी x है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। बट यहाँ पर हमारे पास वाई बाई एक्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। ओहो, माइनस वाई बाई एक्स हमारे पास आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस वाई बाई एक्स था तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.6 आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के एग्जाम्पल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।